आज आपका एक डे कैसे गुजरता है? वेक अप, एडिट। आई वोंट डिनाई, बट उतना पैसा नहीं है वीडियो एडिटिंग में जितना जोर से इंडस्ट्री बूम हो रही है. We should also talk about thing which is kind of putting this profession into danger as well, and that is AI. My skill is not that I work really hard. My skill is I can edit well. Do you see yourself doing video editing till 30, 35, 40? So I was like कि मैंने सोचा इस बारे में. First feedback that I've received is मजा नहीं आ रहा. आदित्य भाई, वेलकम टू द पॉडकास्ट. Thank you भाई, means a lot. कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, आप बताओ. मैं भी बहुत बढ़िया. So to start the podcast, can you give us a quick introduction about yourself? Sure. Okay. So I'm Aditya Vora. I've been editing since past 4-5 years. पिछले 3-3.5 साल से अंकुर वारिकू के साथ वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ. अभी उनके साथ पूरा शॉर्ट फॉर्म मैं संभालता हूँ. वीट इंस्टाग्राम रील्स, एनी ब्रांड वर्क और यूट्यूब शॉर्ट्स. सो ये सब मैं संभालता हूँ. अलॉन्ग विद दैट मैं फ्रीलांस भी करता हूँ. तो आई हैव अ वेरी स्मॉल टीम ऑफ 2 or 3 एडिटर्स, जो कोई रिटेनर बेसिस पे मेरे साथ, तो कोई फ्रीलांस बेसिस पे. तो जो भी क्लाइंट्स आते हैं उनके साथ अभी काम चल रहा है, एंड वी डिवाइड द वर्क टुगेदर. एंड क्लाइंट्स भी अलग अलग सेक्टर्स है. कोई एस्ट्रोलॉजी है, कोई एंटरप्रेन्योर है, तो कोई रिलेशनशिप कोच है. Correct. तो ऑल ऑफ दिस. सो दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन राइट नाउ. एक्साइटिंग. आपके इंट्रो में ही मेरे को ऐसे 4-5 क्वेश्चंस दिमाग में आ गए क्योंकि आई हैव बीन इनटू दिस स्पेस एज वेल. तो काफ़ी रिलेटेबिलिटी आज इस पॉडकास्ट में. बट टू स्टार्ट विद हम बात करते हैं कि आज की डेट में व्हेन यू हैव स्पेंट अराउंड 4 years इन वीडियो एडिटिंग, आज आपका एक डे कैसे गुजरता है अपने वर्क में? ओके, वेरी ट्रिकी, क्योंकि किसी हफ्ते में मेरे डेज कुछ और रूटीन के हो गए, किसी हफ्ते में कोई और रूटीन के हो गए. अच्छा. लाइक कभी कभी होता है कि आई डू द वर्क ओवरनाइट, और कभी कभी होता है कि आई डू द वर्क इन अ होल डे एंड देन जस्ट रेस्ट द नाइट. पर अभी तो माई रूटीन सिंस पास्ट 1 or 2 weeks इज आई वेक अप एट 6 AM इन द मॉर्निंग. दिन की शुरुआत होती है. सो पता नहीं कैसे, पर एक आदत से लग गई है कि सुबह उठते ही आफ्टर आई ब्रश माई टीथ मैं एक वीडियो एडिट करता हूँ. अच्छा. फॉर 1 hour, 1.5 hour, एंड देन बाकी सब ब्रेकफास्ट वो सब हो जाता है. एंड देन अगेन आई कम बैक टू वर्क. खाते वक्त कभी कोई सीरीज देख ली, कभी कुछ देख लिया. बट देन फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मैं रील्स पे बहुत टाइम स्पेंड करता हूँ. स्क्रॉलिंग में यस. एंड आई फील लाइक कि ये एजुकेशनल है मेरे लिए, इवन इफ इट्स मी. करेक्ट. तो हाँ, वो काफ़ी होता है. तो इट्स लाइक कि दिन के 1-1.5 घंटा उसमें जाता ही है. कभी उसी दिन में मैं बुक पढ़ लेता हूँ सोने से पहले. सो आफ्टरनून नैप इज समथिंग दैट आई टेक वेरी ऑफन. बस सोने से पहले हाफ एन आवर नहीं, पर 10-15 minutes बुक पढ़ लेता हूँ, एंड देन आई स्लीप, वेक अप, एडिट, स्लीप. ये इंटरेस्टिंग है कि आप सुबह उठते ही एक वीडियो एडिट करते हो. इससे क्या वो मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलती है कि दिन का स्टार्ट उसी चीज़ से हुआ जिस पे सबसे ज़्यादा फोकस है अभी लाइफ में, या क्या? या वो बहुत प्रोडक्टिव टाइम होता है कि उठते ही आइडियाज़ आ रहे हैं, एक्टिव हूँ और एडिट कर रहा हूँ? आई फील बोथ, क्योंकि मैं बचपन में जब पढ़ाई करता था तब मम्मी डांटती थी, बोलते थे कि सुबह उठते ही पढ़ाई करो. क्योंकि पता है कि सबसे ज़्यादा क्रिएटिव वर्क तब होता है मेरे लिए, मेरे हिसाब से. तो इसलिए उठते ही मैं वो कर लेता हूँ, और पता नहीं एक टोन सेट होता है पूरे दिन के लिए. सो आई फील वो करने से दिन और थोड़ा प्रोडक्टिव लगता है. इट फील्स लाइक आई हैव अचीव्ड समथिंग इवन बिफोर गेटिंग अप. तो हाँ, करेक्ट. दैट हैपेंस. तो आज आप अंकुर वारिकू के लिए एडिट कर रहे हैं, प्लस आप और भी क्लाइंट्स के लिए एडिट कर रहे हैं. हाउ डू यू मैनेज योर टाइम इन टुडेज टाइम? आर यू अ फ्रीलांसर sort of person, or you are a full time with Ankur and then doing these gigs as well? So I'm a full time, but time उस वे से manage हो जाता है that I get done with all the work in first 3 days of the week. तो like Monday, Tuesday, Wednesday, I work on Ankur's content. पर कभी कभी वहाँ पर कोई फ्रीलांस कंटेंट भी कर लेता हूँ. मतलब फ्रीलांस बेसिस पे किसी और का कंटेंट कर लेता हूँ. लेकिन उसके बाद भी फॉर नेक्स्ट 3 days, विच इज़ थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, मैं बाकी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करता हूँ. बाकी सब लोगों का एडिट कर लेता हूँ. सो दैट इज़ समथिंग दैट आई हैव डन, ताकि सब कुछ सही से बना रहे.
After 4 years today, what's your process to edit a video? Let's say if you are editing a reel, आपके पास raw footage आता है. करेक्ट. रॉ फुटेज से एंड प्रोडक्ट तक के क्या स्टेप्स हैं जो आज आप फॉलो करते हो जो विद द टाइम चेंज हुए हैं? ओह, तो स्टार्टिंग में मैं ये करता था कि फॉर फर्स्ट 1 month or 2 मैं उस कंटेंट को कट कर पहले पूरा देखता था, पूरा रॉ वीडियो को, फिर एक कट लगाता था एंड देन मैं उसके ऊपर सोचता था कि क्या करना है एंड देन एडिट करता था. तो जब मुझे बहुत हल्का सा कॉन्फिडेंस आने लगा तो मैं उसको एज आई गो थ्रू एवरी सेंटेंस तो मैं एडिट करने लगा, which I felt like is a wrong way of doing it for me. तो what I do right now is कि मैं पहले cuts लगाता हूँ. मैं पहले देखता भी नहीं हूँ content, तो मैं सिर्फ cuts इसलिए ऐसे बेसिस पे लगाता हूँ कि वेव फॉर्म्स को देख के. अच्छा. तो पता है कि यहाँ पर पॉज है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो उसको कट कर दो एंड देन वो पता नहीं इतना सबकॉन्शियसली हो जाता है कि द कट्स आर लाइक परफेक्टली डन. तो मुझे पता है कि अगर यहाँ पर वेव फॉर्म है एंड ये वेव फॉर्म एक तरह का दिख रहा है और अगला वेव फॉर्म भी सिमिलर वे से स्टार्ट हो रहा है, तो ये वाला रॉन्ग टेक है, तो वो कट हो जाता है. ये बहुत ही क्रेजी चीज है यार ये, और ये एक्सपीरियंस से ही आएगी कि आप वेव फॉर्म बेसिस पे कट कर रहे हो. तो आपके पास पूरा मोनोलॉग है जिसमें मल्टीपल टेक्स हुए हैं और कोई लेट्स से वीडियो बनाया है व्हाट टू डू इन योर 20s और उसमें पूरा मोनोलॉग करा है, तो आप वेव फॉर्म से ये ट्रैक करते हो कि पॉजेस कहाँ पे हैं. उससे पहले चैप्टर्स बना लिए, लेट्स से कट्स बना लिए. उसके बाद ये वाली साइकोलॉजी कैसे आप लेके आए हो, माइंडसेट कैसे लेके आए हो कि वेव फॉर्म सिमिलर होगा तो सेम बात हुई है, ऐसे कैसे हो सकता है? वो स्टार्टिंग में मुझे भी बिलीव नहीं होता था, पर जब हमेशा वो मुझे रियलाइज होने लगा कि अरे ये सेम बात बोली है और ये सेम ही टाइप का वेव फॉर्म दिख रहा है मुझे, तो वही होगा. तो 1-2 बार फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ, लेकिन अब वो कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं, आई एम श्योर कि वो रॉन्ग टेक है एंड उसको कट कर दो. एंड व्हेन आई लिसन टू इट अगेन, तब अगर मुझे लगा कि नहीं पहले वाला टेक शायद बेटर था तो उसको वापस ले आऊंगा. पर जनरली यही होता है कि जब लास्ट टेक जो होता है वही सही होता है, बेटर होता है. तो हाँ, इट ऑल मेक सेंस जब वो कट्स लगाता हूँ. एंड ऑल्सो मे बी इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द पर्सन यू आर एडिटिंग फॉर. तो मेरे को लगता है कि अंकुर वारिकू का स्टाइल वो होगा कि जब तक उनको अच्छा नहीं लगेगा तब तक वो टेक देंगे और फाइनल टेक सही होगा, आगे बढ़ जाएंगे. एंड मे बी किसी और का ये हो सकता है कि वो 4-5 टेक देगा और वो फिर एडिटर पे छोड़ देगा कि तेरे को जो अच्छा लगेगा ना तो भाई वो कर लियो एडिट. करेक्ट. एक बार आपने चैप्टर्स बना दिए, क्लिप्स क्रिएट कर दिए अपने वीडियो के, व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? Okay, so the next step is तो editing on Instagram Reels and editing on YouTube Shorts is a very different thing. अप्रोच दोनों का अब अलग है. Instagram Reels पे क्या वर्क करता है कि अगर समझो कोई बंदा कोई कंटेंट बोल रहा है तो वो कंटेंट को लोगों को फील करवाना है. सो इफ आई एम सिटिंग देयर एंड टॉकिंग टू देम, अगर उनका अटेंशन मेरी तरफ है तो ही वो समझेंगे, पर मुझे उनका अटेंशन मेरी तरफ लाना होगा. सो एडिटर का काम ही वो होगा टू गेट देयर अटेंशन टू देमसेल्व्स. अब ये कैसे करते हैं? अ क्वेश्चन फॉर यू कि आपके लिए सबसे रिलेटेबल कंटेंट क्या है? डोंट थिंक ऑफ योरसेल्फ एज एन एजुकेटर और अ कंटेंट क्रिएशन. फॉर अ जनरल ह्यूमन बीइंग सबसे रिलेटेबल कंटेंट क्या होता है? रिलेटेबल कॉमेडी. यस, कॉमेडी. एंड कॉमेडी आती है मीम्स से. सो मीम्स रिलेटेबल इसलिए है बिकॉज यू आर एबल टू शेयर देम, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि ओके अगर मैं वो ज्यादा फनी इसलिए लगता है क्योंकि अगर मैं वही मीम किसी और के सामने बोल दिया और सामने वाला हंस दिया, तो ये होता है. एंड नाउ टू ट्रिगर द सेम फीलिंग मुझे उनको ऐसा कुछ दिखाना पड़ेगा जिसकी वजह से दिल फील रिलेटेबल, दिल फील कि ओके आई हैव सीन दिस बिफोर. अच्छा. सो फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि आई वाज फीलिंग वेरी लो yesterday, just a normal sentence, I was feeling very low yesterday, तो मैं डियर जिंदगी कि जो आलिया भट्ट है उसका कोई तो एक सीन दिखा दूंगा. बिकॉज जब आपने वो ऑलरेडी देखी होगी वो मूवी, तब आपको भी सेम फीलिंग हुआ होगा, तो आपका वो फीलिंग वापस ट्रिगर हुआ अलॉन्ग विथ समवन एल्सेस वॉइस. तो मुझे ये सोचना पड़ता है व्हेन आई एम एडिटिंग इंस्टाग्राम रील्स कि जो कंटेंट बताया जा रहा है एग्जैक्टली वो चीज़ मैं कैसे ट्रिगर करूँ लोगों के दिमाग में. तो मैं क्या दिखाऊँ ऐसा? I could use Pinterest वाला aesthetic art form, I can use movies, I can use memes, like बहुत सारे तरीके हैं. म्यूजिक के साथ भी like सबसे क्लीशे म्यूजिक भी होगा जो इंटरस्टेलर वाला म्यूजिक है, वो डाल के भी I can make them feel relatable क्योंकि एक फीलिंग ट्रिगर हो रही है एंड उनकी अटेंशन वहाँ पे जा रही है. Whereas YouTube शॉर्ट्स पे अलग टाइप का एडिटिंग होता है. तो आपने वो रिलेटेबिलिटी फैक्टर लेके आ गए. उसके बाद जो
टेक्स्ट हम डालते हैं वीडियो में, उस टेक्स्ट के लिए क्या माइंडसेट होता है? क्या टेक्स्ट का टाइप सबके लिए सेम होता है या अलग अलग होता है? कैसे आप डिसाइड करते हो कि आपको ये फॉन्ट यूज करना है, स्मॉल टेक्स्ट यूज करना है, बोल्ड टेक्स्ट यूज करना है? व्हाट्स द साइकोलॉजी? एवरी सिंगल फॉन्ट हैज देयर ओन इमोशंस, जैसे कलर्स में होता है वैसे ही अगर मैं समझो चैट जीपीटी पे जाऊँ और बोलूँ कि देखो मेरा रिलेशनशिप वाला कंटेंट है, तो मुझे प्लीज 5 ऑप्शंस दे दो फॉन्ट के एंड टेल मी अ रीजन कि वो क्यों लेने चाहिए, तो एंड देन आई विल इजीली पिक इट अप. बट अभी तो मुझे पता है एग्जैक्टली कि कौन से टाइप के फॉन्ट लेने चाहिए, एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ डिजाइंस जो अगर मैं वो फॉन्ट देख रहा हूँ तो एक स्पेसिफिक उन शेप्स की वजह से मेरा भी एक बिलीफ बन रहा है. तो अगर स्ट्रेट लाइन्स है, एकदम शार्प लाइन्स है, तो दैट विल ट्रिगर डिफरेंट फीलिंग इन मी. अगर बहुत कर्वी लाइन्स है, अगर कैलीग्राफिक ब्रश स्ट्रोक्स ये सब है, तो दैट विल ट्रिगर वेरी डिफरेंट फीलिंग इन मी. जनरली तो फॉन्ट के भी अलग टाइप होता है, सैंस सेरिफ, सेरिफ, बोल्ड फॉन्ट्स, देन कंडेंस फॉन्ट्स, तो ये सब होता है. एंड देन आई जस्ट हैव टू पिक देम बेसिस कि कौन सा वाला सही है. अर्लियर आई यूज्ड टू टेक हेल्प फ्रॉम गूगल, उसके बाद जीपीटी आया, उसके बाद आई जस्ट विद द एक्सपीरियंस आई जस्ट नो कि कौन सा टाइप का फॉन्ट विल बी बेटर फॉर विच टाइप ऑफ कंटेंट. तो आई ऑल्सो बहुत सारे जगह पर मैं यही गूगल पे जाके यही डाल देता हूँ कि इफ आई एम एडिटिंग से एंटरप्रेन्योर बिजनेस टाइप का कंटेंट, तो आई विल जस्ट से कि गिव मी फॉन्ट्स फॉर बिजनेस टाइप कंटेंट और जो भी टाइप का कंटेंट है. हाँ, तो आपने चैट जीपीटी बोला, तो आज अपने वीडियो एडिटिंग प्रोसेस में चैट जीपीटी को आप कौन से स्टेप्स पे यूज कर रहे हो? ओके, एक तो कैप्शंस के लिए, क्योंकि उससे क्या होता है, मैं अगर कंटेंट क्रिएटर हिंदी में कोई बात कर रहा है तो हिंदी में ट्रांसक्राइब बहुत इजीली हो जाता है. सो लाइक हिंदी लैंग्वेज में ट्रांसक्राइब हो जाता है प्रीमियर प्रो में, एंड वो ट्रांसक्राइब होने के बाद आई जस्ट कॉपी इट एंड आई पेस्ट इट इन द जीपीटी एंड आई जस्ट आस्क टू ट्रांसलेट इट लिटरली, जो भी बात हो रहा है उसके बेसिस पे. एंड देन आई ऑल्सो आस्क कि प्लीज मेक सेंस इन द सेंटेंसेस बिकॉज द कंटेंट इज अबाउट दिस. पर ये गूगल ट्रांसलेट नहीं कर पाता. हाँ, गूगल ट्रांसलेट लिटरली एक एक वर्ड का लिटरल मीनिंग ले लेता है. वेराज जीपीटी को अगर बताया कि देखो इसका सेंस बनना चाहिए, नहीं तो ये कंटेंट मतलब दिस इज आई डोंट वांट लिटरल ट्रांसलेशन, तो वो ही कॉपी करके इधर पेस्ट कर देता, एंड देन आई क्रिएट द कैप्शंस. ठीक है, तो एक वो चीज़ हो गया. कैप्शंस. दूसरा हो गया कि आई मेक टाइटल्स फॉर इट. तो अगर ऐसे कि 3 स्टेप्स टू बूस्ट योर प्रोडक्टिविटी, और लेकिन जब एक क्रिएटर आके बोलता है कि 3 तरीके आपकी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए, तो इस चीज़ को सबसे मिनिमल वर्ड्स में पहले ही स्क्रीन पे बताना पड़ेगा, बिकॉज फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड कि ये है. तो मैं लिखूंगा बूस्ट प्रोडक्टिविटी, बट देन देयर कुड बी वेरी डिफरेंट ऑप्शंस टू दैट टाइटल एज वेल. तो आई जस्ट कॉपी ऑल द सबटाइटल्स, आई पुट इट इन द चैट जीपीटी एंड आई जस्ट से कि प्लीज गिव मी अ टाइटल फॉर दिस. इट कुड बी 2 words, it could be 3 words, and then it just helps me with that. I also ask the GPT to give me colors basis this. तो अगर मेरे को टेक्स्ट में कलर्स डालने, लाइक पॉप करने कोई कलर्स, या फिर कोई बी रोल डालते टाइम पे वो पूरा एक मोनोटोन का बी रोल हो सकता है, आइकन्स डालने हैं तो आइकन्स के कलर्स भी सिमिलर हो गए. तो बेसिकली वो पूरा वीडियो एक सेम फॉन्ट टाइप, सेम कलर टाइप में चलता रहेगा. मीन्स की वीडियो गाइडलाइन, जो ब्रांड गाइडलाइन जैसे हम बोलते हैं, वैसे वीडियो गाइडलाइन पूरी फॉलो हो रही है नहीं हो रही है, वो भी चैट जीपीटी से पूरा ड्राफ्ट ले लिया हमने. एग्जैक्टली गाइस नोटेड प्लीज. चलो यार, काफी इंटरेस्टिंग. तो चैट जीपीटी इज वन, बट देन एआई इज सेकंड, एंड यहाँ पे मिड जर्नी जैसे टूल्स भी हैं, और मैं रिसेंटली देख रहा था कि अंकुर के वीडियोस में भी यूज हो रहा है. हाउ आर यू entering into that segment where you are using AI based graphics, or let's say motion graphics भी अब AI based create हो रहे हैं, नहीं, if I'm not wrong. तो आज का ही अपडेट मैंने देखा, पता नहीं किसके, मेटा वाला, मैं किसी का पोस्ट पढ़ रहा था कि अब जैसे स्टैटिक ग्राफिक्स आप मिड जर्नी से क्रिएट कर सकते हो. आई थिंक GIFs और ये भी वीडियो के क्रिएट हो सकते हैं. so yeah, that I've done. आपने किया? Yes. तो आज आप अपने प्रोसेस में कहाँ पे ये ग्राफिकल चीज़ों के लिए एआई का यूज़ कर रहे हैं? तो अभी के लिए टू बी वेरी ऑनेस्ट, एआई वीडियोस, एआई इमेजेस इज जस्ट टू गिव यू द नॉवेल्टी. अगर आपको आपके वीडियोस में कुछ नया चाहिए तो दैट इज अ गुड ऑप्शन, बट आई डोंट थिंक कि आप पूरा एआई अगर लाओ
पूरा कंटेंट एआई का बनाओ तो लोग उसको मानेंगे नहीं, लोग रिलेट नहीं कर Accept नहीं पाएंगे, करेंगे। एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे. एग्जैक्टली, दैट इज़ अ वेरी बिग इशू देयर. मैं क्या करता हूँ कि जब भी मुझे कुछ ऐसा दिखाना हो, फॉर एग्जाम्पल अंकुर को कुछ दिखाना था विच हैपेंड इन हिज पास्ट. सो से कि वो बहुत यंग थे, लाइक ही वाज इन 10th स्टैंडर्ड एंड ही वांटेड टू गो आउट. तो आई generate an image on AI. I'll say DALL-E, GPT, because मिड जर्नी का मुझे प्रॉम्प्ट उतना समझ में नहीं आता, तो आई जस्ट गो टू DALL-E एंड देन मैं उधर प्रॉम्प्ट डाल के मैं बताता हूँ कि ठीक है 10 साल का इंडियन बच्चा बाहर जा रहा है. इट गिव्स मी द इमेज एंड उसी इमेज को मैं फेस स्वॉपर में लेके जाके फेस स्वॉप कर देता हूँ विद अंकुर्स फेस एंड देन आई टेक दैट इमेज एंड आई पुट इट इन रनवे ML. तो थोड़ा सा मोशन आ जाता है उसमें, तो उसमें मोशन चेंजेस के भी ऑप्शंस है, तो उसमें हल्का सा मोशन आ जाता है. इफ नॉट रनवे ML तो देयर इज समथिंग कॉल्ड लूमा वीडियो एज वेल. तो लूमा लैब्स आई गेस, बट लूमा लैब्स में बहुत टाइम लगता है, लाइक हाफ एन आवर 1 hour लगता है टू क्रिएट अ वीडियो, वेर एज रनवे ML में बहुत जल्दी हो जाता है. तो अगर मुझे पता है कि मुझे टाइम देना है इसके लिए तो मैं लूमा लैब्स में करता हूँ, क्योंकि उसका थोड़ा और रियलिस्टिक है. वेर एज रनवे ML का अगर आपके पास प्रीमियम नहीं है तो इट इज़ नॉट दैट प्रीमियम. तो इसकी वजह से आई डू दिस एंड देन हल्का सा मोशन आ जाता है, तो सब कुछ हो जाता है इसमें. यू गेट एग्जैक्टली व्हाट यू वांट एंड देन यू टेक हेल्प फ्रॉम AI एज वेल. आई थिंक इसमें यार AI की मदद से मेरे को लगता है कि टाइम कंजप्शन भी कम हुआ होगा एडिटिंग में, यस, क्योंकि मेरे को भी जितना आइडिया है कि हमें जो स्टॉक इमेजेस मिलते हैं वो इंडियन स्टॉक इमेजेस ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो जाता है. बहुत कई बार मुश्किल है. यस, आपको दूसरे मिल जाएंगे बट इंडियन स्टॉक इमेजेस इज अ रियल थिंग, वो नहीं मिलता. नहीं मिलता. आई विद एग्री. AI you can bring that relatability. एग्जैक्टली. यस, यस, Definitely, यस, definitely. So very interesting. Hmm. बट अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं, Mhm. आप आज इतने एक्सपीरियंस के साथ एडिटिंग कर रहे हो, Mhm. हाउ डिड इट ऑल स्टार्ट? व्हाई Hmm. डिड यू डिसाइड टू बिकम अ वीडियो एडिटर एट फर्स्ट प्लेस? आई डिड नॉट. अच्छा. मुझे नहीं पता था कि वीडियो एडिटिंग करना था मुझे. तो आफ्टर 10th स्टैंडर्ड आई हैड नो आइडिया कि करना क्या है लाइफ में. तो मैंने कॉमर्स ले लिया एंड कॉमर्स लेने के बाद आई जस्ट फील लाइक कि ठीक है देखते हैं क्या करना है. एंड आई केम अक्रॉस दिस कोर्स ऑफ एनिमेशन. एनिमेशन कोर्स के आसपास आया एंड देन उन्होंने बोला कि एनिमेशन कोर्स का ये फी स्ट्रक्चर है, ये करिकुलम है. मैंने बोला ठीक है. और आप इंडिया के कौन से स्टेट में थे? मैं महाराष्ट्र में था, पुणे. हम्म. एंड उन्होंने बताया सब कुछ एनिमेशन के बारे में, लेकिन उन्होंने बोला कि कल VFX का वर्कशॉप है, तो आप आ जाओ, फ्री है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको दिखाया जाएगा क्या क्या होता है. तो मैं चला गया कल, उसके अगले दिन, एंड देन उन्होंने सब बताया VFX के बारे में एंड आई फेल्ट लाइक कि VFX इज़ अ वायबल ऑप्शन फॉर मी. तो मैं VFX में एनरोल हो गया. 2 साल का डिप्लोमा था ऑफ विजुअल इफेक्ट्स करने के बाद and it was very interesting. It was like the best thing that happened to me at that time. It was like life changing and बहुत ज़्यादा पसंद आया मुझे. But उसके एक कोर्स ख़त्म होने के 1 महीने बाद मुझे एक जॉब लगी and I quit that job in 25 days because that's not something that I want. उसका office culture, everything that was happening in there, like half of it was labor work, half of it was not so creative work. जॉब एनिमेशन में ही है बट नहीं, विजुअल इफेक्ट्स में था. विजुअल इफेक्ट्स में. यस. सो वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया. बट तो वो छोड़ दिया. अब मुझे पता नहीं है करना क्या है. बट देन ओनली 2 or 3% ऑफ दैट होल कोर्स कंसिस्टेड ऑफ वीडियो एडिटिंग. तो दैट कोर्स हेल्प्ड मी गेट इंट्रोड्यूस टू वीडियो एडिटिंग. तो मुझे पता चल गया था प्रीमियर प्रो होता क्या है. तो आई थॉट कि चलो कुछ नहीं, कुछ तो स्किल है. And then I started, I wanted to earn something because पता है कि कॉमर्स में मुझे आगे जाना नहीं है. पापा मम्मी बोल रहे हैं इसलिए कर रहा हूँ, नहीं तो मुझे बिल्कुल मन नहीं था. तो वीडियो एडिटिंग मैंने शुरू इस वजह से करी कि आई आस्क्ड समवन कि so he was doing wedding films वाला चीज़. तो I asked someone कि can I help you? तो he said कि ठीक है. तो I did one video, he liked it, and then फिर उसके बाद थोड़ा सा रेगुलर काम शुरू हुआ. एंड देन आई वाज लाइक कि ठीक है चलो वीडियो एडिटिंग में हाथ साफ हो गया तो अब इंटर्नशिप करते हैं. तो 1 साल एक स्टार्टअप में इंटर्नशिप करी. अच्छा. जहाँ पर मैं सिर्फ वीडियो एडिटिंग नहीं कर रहा था, पर ग्राफिक डिज़ाइन भी कर रहा था, फिर पोस्ट भी कर रहा था, कभी कभी शूट भी कर रहा था किसी के लिए. सो ये सब चीज़ें वहाँ पर सीखी. सो स्टार्टअप में करने का एक अच्छा वही था कि आई गॉट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम देयर. एंड देन थोड़ा सा फाइन ट्यून हुआ मेरा वीडियो एडिटिंग एज वेल.
but then I also left that and then I started job hunting. Sorry to interrupt you, Yes. but in order to break it down more, Mhm. जब आप वेडिंग के वीडियोस एडिट कर रहे थे Mhm. वर्सेस जब आप इंटर्नशिप में थे, Mhm. आपका पे स्ट्रक्चर कैसा था? Pay आप पर structure. मंथ एडिटिंग वेडिंग वाले हम्म। वीडियोस को एडिट करके कितना जनरेट कर रहे थे हम्म। और इंटर्नशिप में कितना जनरेट कर रहे थे? दिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज कोई भी अगर वीडियो एडिटिंग स्टार्ट करता है आज के डेट में, हम्म। दे शुड नो कि एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए. हम्म। ऑफ कोर्स वो बढ़ेगा आज, हम्म। बट फिर भी हमको ये लगता है कि यार एकदम से हमें एडिटिंग आ जाए, एक तो एक महीने के अंदर अंदर तोड़ एडिटिंग आ जाए, हमें क्लाइंट्स बहुत ऑसम मिल जाएं जो मुंह मांगे पैसे हमें दे दे. बट ये ऐसा होता नहीं है, हमें सीखना पड़ता है काफ़ी ज़्यादा. करेक्ट. तो उस टाइम पे क्या पे स्ट्रक्चर था? कितने वीडियोस आप एडिट करते थे? ओके, सो वेडिंग फिल्म्स के टाइम पे आई यूज्ड टू गेट अराउंड 2000 अ वीक, क्योंकि उसमें एक या दो वीडियोस कर लेता था और मैं. ये हाईलाइट वीडियो है, ये हाईलाइट पूरे वीडियो है वेडिंग का. यस, पूरे वेडिंग का हाईलाइट वीडियो है. तो लाइक द मोस्ट एडिटेड वीडियो दैट देयर इज. बट देन जब मैं वो सब, क्योंकि देखो वेडिंग वीडियोस में उतनी क्रिएटिविटी नहीं लगती है, तो फॉर मी इट वाजंट दैट इंटरेस्टिंग. इट वाज पेइंग मी बट इट वाजंट दैट इंटरेस्टिंग. तो मैंने वो साइड में रख के आई स्टार्टेड द स्टार्टअप वाला चीज़, एंड उसमें मुझे महीने के 2000 मिलते थे. अरे बट वहाँ लर्निंग ज़्यादा है. वहाँ लर्निंग बहुत थी. वहाँ किस टाइप के वीडियो एडिट कर रहे हैं हम? वहाँ पर सोशल मीडिया टाइप वाले वीडियो एडिट कर रहे हैं. वहाँ पर मोशन ग्राफिक्स सीख रहे हैं. वहाँ पर ग्राफिक्स का बहुत काम चल रहा है. एंड देन देयर वाज अ यूट्यूबर एज वेल, तो ही यूज्ड टू टीच रोबोटिक्स एंड इन अ फैक्ट्री. तो वहाँ पर जाकर पहले तो कैमराज रेंट करना, फिर वहाँ पर जाकर शूट करना, लाइटिंग सेटअप करना, एंड देन वापस आके उन्हीं वीडियोस को एडिट करना, अपलोड करना. तो ऑल ऑफ दिस वाज टेकन केयर बाय मी. करेक्ट. सोनली आपने वो 2000 रुपीज़ की इंटर्नशिप चूज करके बेसिकली 360 डिग्री लर्निंग ले ली कि अब exactly. आपको राइट फ्रॉम रेंटिंग इक्विपमेंट्स टू रिलीजिंग अ वीडियो, यस, सारे स्टेप्स क्लियर थे. सब कुछ आता है. हाँ, वहाँ से कैसा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ? वो दैट वाज चेंजिंग. एग्जैक्टली दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग कि दैट वाज चेंजिंग बिकॉज उसकी वजह से मुझे स्किल सीखने मिला. क्योंकि देखो मुझे तो पता है कि अभी यहाँ पर रुकना है नहीं, तो knowing a skill doesn't mean that I'm earning. तो my motto was कि अभी मुझे सिर्फ स्किल पॉलिश करने में मेहनत डालनी है, क्योंकि कंपाउंडिंग पता है क्या होती है. तब आपकी एज क्या थी? I was 18. आज? हाँ, आज 23. Got it. So 18 was a age. तो थैंक गॉड कि आपने वो बताया, क्योंकि मेरे पास प्रिविलेज या एडवांटेज था कि तब मैं टाइम वेस्ट कर सकता हूँ सीखने में. सिर्फ इम्पोर्टेंट, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि घर पे खाना खा रहा था, सब कुछ पापा पॉकेट मनी दे रहे थे. करेक्ट. कोई लोड नहीं था. तो दैट्स व्हाई आई वाज जस्ट आउट देयर ट्राइंग टू लर्न एवरीथिंग. सो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक वेरी की एस्पेक्ट ऑफ माय करियर. एंड देन कमिंग बैक टू कि जब मैंने वो स्टार्टअप वाला चीज़ छोड़ा, क्योंकि आई थॉट कि अब सैचुरेट हो रहा है वो, मैं और सीखने मिल ही नहीं रहा. ऐसा नहीं कि चांस नहीं दिया, बट 3 महीने से मैं कुछ नया सीखा ही नहीं था. व्हेन आई अंडरस्टूड, व्हेन आई वाज अवेयर ऑफ दिस, तो मैंने उसको साइड में रखा. एंड देन आई स्टार्टेड शूटिंग ईमेल्स टू अ लॉट ऑफ पीपल. लाइक पैरेलली कॉलेज भी चल रहा है? कॉलेज चल रहा है पर अटेंडेंस नहीं था. कौन सा कोर्स था? बीकॉम, बैचलर्स इन कॉमर्स. आस्किंग बिकॉज हम कॉलेज के साथ भी ये चीज़ें कर सकते हैं, दैट इज पॉसिबल. तो कई बार हमारे माइंड में ना वो मेंटल लॉक होता है कि यार कॉलेज में तो नहीं करूंगा, उसके बाद करता हूँ. चलो, करेक्ट, बट इट कैन बी डन इन कॉलेज. आप तब कर रहे थे, आज तो डेफिनेटली पॉसिबल है. हाँ, यस, 100%. सो कॉलेज के साथ पॉसिबल है. इट्स जस्ट अगर तो मेरा टाइम मैनेजमेंट स्किल उतना अच्छा नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि मेरा कॉलेज था नहीं. पर अगर मेरा कॉलेज होता और मुझे पता है कि ये भी करना है, तो आई वुड बी वेरी गुड इन टाइम मैनेजमेंट. एंड दैट इज समथिंग दैट एवरीवन नीड्स टू नो, कि अगर आप दोनों चीज़ साथ में करना चाहते हो और कर रहे हो, तो इट विल हेल्प यू इन अ लॉन्ग रन. करेक्ट. ओके, सो मैंने अराउंड 20 कोल्ड ईमेल्स करे टू अ लॉट ऑफ पीपल. एंड तब मैं कुछ भी नहीं कर रहा. तब तो कोविड का टाइम भी था, तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा था. तो मैं अपना खुद का कुछ कंटेंट बना रहा हूँ, सिर्फ ग्राफिक पोस्ट बना रहा हूँ, ब्रेनस्टॉर्म कर रहा हूँ कि क्या करना चाहिए. उसके साथ साथ मैं बहुत जगह पर अप्लाई कर रहा हूँ. तो उन 20 अराउंड 16 कोल्ड ईमेल्स में से एक का रिप्लाई आया, एंड दैट वाज अंकुर वारिको. ग्रेट. एंड नाउ यू नो एवरीथिंग अबाउट दिस. अंकुर ने जब आपको
लेट्स से आपके मेल को देखा, हम्म तो उसके बाद आपका जो इंटरव्यू राउंड हुआ होगा डेफिनेटली, या स्क्रीनिंग राउंड हुआ होगा, राइट what questions he asked from you at that time, or his team maybe, if not he? नहीं, he was there. Hmm. he he has a whole list of 20 questions, अच्छा. and those 20 questions consist of a lot of things. जैसे कि आपके हिसाब से कॉलेज ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या कोर्स? Hmm. आपके हिसाब से आपको सबसे ज़्यादा गुस्सा कब आता है? Hmm. When was the last time that you broke down? Hmm. Would you invest in skill, or would you invest or would you want to get more money? तो like कुछ कुछ ऐसे questions थे. So these are personality traits. Yes. So इसका एक भी कोई क्वेश्चन का सही या गलत जवाब है नहीं, बट इट जस्ट टेल्स हिम मोर अबाउट यू. तो वो 20 क्वेश्चंस के आंसर मैंने करे, एंड उसके बाद ही आस्क्ड मी टू कम ऑन एन इंटरव्यू. तो उसके पहले भी आई एडिटेड अ डेमो वीडियो. दैट डेमो वीडियो, तो ही वॉज लुकिंग एट 2 वीडियो एडिटर्स एट दैट टाइम. तो उन्होंने मुझे जब हायर करने के कुछ टाइम बाद उन्होंने बताया कि ही वॉज लुकिंग एट 2 एडिटर्स. उसमें से एक एडिटर को उन्होंने डेमो वीडियो दिया, सेम वीडियो मुझे भी दिया. Now I asked him कि why did you choose me? The reason that he gave is the other editor tried to edit the video and show that he knows every single tool that there is. But what I did is the content that he was saying, वो content बस अच्छे से present किया मैंने. तो मुझे अगर वो सर्कल वाला समझो रेडियल वाइप वाला कोई इफेक्ट आता है तो मैं वहाँ पे डालूंगा नहीं. आई वोंट फोर्स इट इन. तो मुझे अगर सारे इफेक्ट्स आते हैं तो आई वोंट फोर्स इट इन. आई विल जस्ट डू एग्जैक्टली व्हाट द कंटेंट इज लाइक, तो ताकि वो लोगों को दिखे, ना ही क्रिएटर को अच्छा लगे. दिस मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, बिकॉज आज आपके पास भी, आई एम श्योर, काफ़ी रिज्यूम्स आते होंगे, क्योंकि यू आर ऑल्सो डूइंग फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स, प्लस अंकुर की टीम में भी लोग अप्लाई करते होंगे, डेफिनेटली आप स्क्रीन करते होंगे. मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे आते हैं, और जैसे ही मैं उनके प्रोजेक्ट्स में जाता हूँ ना, मैं भी एनालाइज ऐसे करता हूँ कि यार जो टाइप की वीडियो है उस टाइप की वीडियो को एडिटिंग से जस्टिस किया गया है, या एडिटिंग स्किल दिखाई गई है. ट्रांजिशन, म्यूजिक, टेक्स्ट, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब चीजें ना करते हुए भी अगर आपने सटल एडिटिंग करी है, आपने उसकी सेंस बिल्ड करी है, then you are a person who can become a good video editor in the coming time. Because it is not just about effects and transitions, it is about understanding the psychology of the person who is watching it. So I think that's important, very important. And that's where you need the skill of storytelling. क्योंकि storytelling सिर्फ वो नहीं होती है कि अगर क्या मैं अच्छे से stories बता सकता हूँ कि नहीं, बट क्या जो मुझे आता है वो अच्छे से present कर सकता हूँ या नहीं. तो it's all about someone else looking at you, so you'll have to turn on that performing hat जब आप एडिट टेबल पे बैठो. तो knowing, being a good storyteller means कि आपको exactly पता है कि किस जगह पर क्या करना है ताकि सामने वाला अच्छे से उसको कंज्यूम कर पाए. करेक्ट. तो आदित्य, जब आप अंकुर के साथ टीम में आए, डेफिनेटली उस टाइम पे तो आप सीख ही रहे थे, उस टाइम पे भी सीख रहे थे. आपकी लर्निंग कर्व कैसे बिल्ड हुआ विद अंकुर, और मतलब थोड़ा सा अगर आप ब्रेक डाउन कर सको कि ऐसी कौन सी चीज थी जो सिर्फ आपको लगता है कि आपने अंकुर के साथ ही सीखी, अगर आप एक जॉब कर रहे होते या कुछ भी और कर रहे होते तो शायद वो पार्ट नहीं आता. लर्निंग कर्व जो था वो आया बिकॉज आई वॉज एडिटिंग समथिंग और द अदर एवरी सिंगल डे. ओके. तो अच्छा, तो पिछले हफ्ते ही मैंने जब शॉर्ट फॉर्म पिक किया, सो इट वाज लाइक 1.5 ईयर बाद ऑफ मी जॉइनिंग. तो पहले सबसे फर्स्ट ईयर में मैं सिर्फ लॉन्ग फॉर्म कंटेंट एडिट करता था. देन शॉर्ट फॉर्म बूम हैपेंड, एंड देन आई वाज लाइक कि मुझे लगता है कि आई कैन रिलेट द शॉर्ट फॉर्म, तो आई कैन एडिट इट एज वेल एंड आई विश टू एडिट इट. तो मैं वो शुरू किया शॉर्ट फॉर्म कंटेंट एडिट करना, एंड पिछले हफ्ते I completed 100 sets of editing reels. So 100 sets as in 7 reels a week, which means 100 into 7, which is like 700 reels in a week. तो ये सिर्फ reels है. इसका shorts, YouTube shorts अलग. तो basically 1400 in past 2.5 years. तो I edited these many videos. And ये सिर्फ अंकुर के. अब other clients के अलग. So जब मैं इतना सारा कर रहा हूँ और अगले हफ्ते जाके वापस देख रहा हूँ कि अच्छा मैंने क्या किया है, इसमें क्या इम्प्रूव हो सकता है, मैं उसका बैठ के नोट्स नहीं बना रहा हूँ, मैं बस जाके देख रहा हूँ.
कि अच्छा इसमें ये क्या ये क्या ये क्या, इसमें से ये अच्छा है, ये ठीक है, ये अच्छा है, and then I'll just take it again and then I'll improve it somehow. So because of this, the learning curve just took off. How do you give feedback to yourself once the video is uploaded, people are watching it? I am sure, and मैंने भी videos देखे हैं that you guys after uploading the video analyze the video a lot. There is one person, I think Shaurya in your team, he do the data analysis part जहाँ पे वो every hour का then 24 hours का breakdown करता है. For an editor, feedback कैसे आता है? Okay, so एक तो comments है, दूसरा अगर मैं रिटेंशन वाला डेटा देखता हूँ तो उससे, रील्स वाले पे एंगेजमेंट से, लाइक शेयर्स टू व्यू रेशियो उससे, एंड देन इज इट लुकिंग गुड टू यू और नॉट. तो उस टाइम पे मैं एडिटर साइड में, व्यूअर पहले, तो क्या मुझे वो कंटेंट समझ में आ रहा है या नहीं, एंड वुड आई शेयर इट विद समवन एल्स. इसका एक और चीज़ ये भी है कि मैं अपने दिमाग में एक पर्सोना बना चुका हूँ कि अंकुर वाला ऑडियंस ये है, तो एक बंदा है ये करता है, एंड वो बंदा अगर देखता तो उसको क्या फील होता, क्या वो शेयर करता कि नहीं. सिमिलरली यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए वो बंदा अगर ये देखता तो क्या ये पूरा वीडियो देखता कि नहीं. तो ये पर्सोना बना लेता हूँ मैं, एंड देन अगले हफ्ते उसी को देखता हूँ. फिर ये जब दिख जाता है उसके बाद आई कम इन द पिक्चर एंड आई थिंक कि क्या डिज़ाइन वाइज इसको ठीक कर सकता हूँ कि नहीं, डिज़ाइन वाइज इसको बेटर कर सकता हूँ कि नहीं. करेक्ट. एंड देन नंबर्स तो है ही सबके पास, तो रिटेंशन कितना हो रहा है, अगर ठीक हो रहा है, नहीं हो रहा है तो, और अगर नहीं हो रहा है तो क्या कर सकते हैं. एंड ऑल्सो मैं इतने रील्स देखता हूँ दिन में, जैसे मैंने बताया, उसकी वजह से मुझे पता है कि मैं कैसे सोचता हूँ टू शेयर द वीडियोज़, मैं कैसे सोचता हूँ टू वॉच द होल वीडियो. तो उसी को मैं, आई एम जस्ट अवेयर, मोर अवेयर ऑफ हाउ आई थिंक, व्हाट आई थिंक, एंड देन उसी को मैं अपने एडिटिंग में भी डाल देता हूँ, उसी माइंडसेट को. करेक्ट. आई थिंक वो सेल्फ रिफ्लेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भाई मैं कैसा समझ रहा हूँ अपने एडिट को. लेट्स से कि आप वो वीडियो एनालाइज कर रहे हो, सारी चीज़ कर रहे हो, आपको अपने फीडबैक मिल रहे हैं. आज लेट्स से अंकुर वारिकू एक चैनल है, वो इंडिया का वन ऑफ द टॉप चैनल है, ठीक है, और टॉप चैनल से ट्रेंड्स फ्लो करते हैं कि अब अंकुर ना इस टाइप का सेटअप यूज कर रहे हैं, मैं एक 10,000 सब्सक्राइबर बेस पे बैठा हूँ, मुझे भी यही करना है. अब अंकुर इस टाइप का एडिट कर रहे हैं, मुझे भी ये करना है. तो अगर हम बॉटम फनल में, तो हमारे लिए रेफरेंसेस बहुत सारे हैं. आपके लिए रेफरेंसेस क्या हैं? वेरी वैलिड क्वेश्चन. क्योंकि आई हैव सीन दिस हैपनिंग कि मैंने एक टेम्पलेट बनाया एंड कुछ एक महीने बाद आई एम सीइंग दैट सेम टेम्पलेट विद अदर क्रिएटर्स एंड आई फील, आई गेट हैप्पी. क्योंकि वैलिडेशन हो गया ना. तो बढ़िया चल रहा है. हाँ, सही लग रहा है लोगों को, इसलिए ले रहा है. क्योंकि मैं भी लोगों से लेता था ये सारे टेम्पलेट्स बिकॉज अच्छा लगता था. देन अगेन आई चेंज द टेम्पलेट, उसके एक हफ्ते बाद ही किसी और के चैनल पे देख रहा हूँ. सो आई फेल्ट गुड. बट अगर मुझे रेफरेंसेस लेना है, इट्स वेरी टफ, तो आई जस्ट विंग इट. मैं सच सोचता हूँ कि नहीं, एक्चुअली आई गो टू ड्रिबल, आई गो टू पिंटरेस्ट फॉर डिजाइन रेफरेंसेस. ठीक है. और एडिटिंग रेफरेंसेस मुझे मिलते हैं फ्रॉम द यूट्यूब लॉन्ग फॉर्म. तो मैं अगर कुछ देख रहा हूँ तो कोई चैनल्स है जिसका एडिटिंग बहुत अच्छा है. इफ यू कैन नेम इट. देयर इज वॉक्स, देयर इज हैरिस, आई डोंट रिमेम्बर हिज फर्स्ट नेम, देयर इज हैरिस करके कोई है, नितिश राजपूत. ठीक है. एंड देन और भी है द जीरोदा वाला. ठीक है. निखिल कमात. नो बट उनका जीरोदा का ही एक चैनल है 101 आई गेस. ठीक है. दैट, तो उसका भी बहुत अच्छा एडिट्स है. सो आई गेट दीज रेफरेंसेस एंड देन सिर्फ यही नहीं, पर अगर मैं यहाँ पर भी बैठा हूँ, सो आई जस्ट लुक एट दिस डिजाइन्स एंड जस्ट थिंक कि ओके इसमें फ्लूइडिटी है, एंड देन नीचे के साइड पे वेरी शार्प एजेस है. तो दिस जस्ट चेंजेस एवरीथिंग बिकॉज बैकग्राउंड में फ्लूइडिटी है,
सामने the subject is into very sharp edges, तो this is something very interesting, I can think of doing it somewhere. तो ये बस दिमाग में हो जाता है, and the colors are also very smooth. तो ये ऐसा gradient I use in my short form, like shorts, YouTube shorts. Great. तो is just अभी mix and match करना इतना आ गया है कि अब हो जाता है ये. मैंने ना कहीं पे पढ़ा था, तो आई वॉज लुकिंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज क्रिएटिविटी. तो उसका एक लॉजिक किसी ने ये दिया था कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है आज जो पहले क्रिएट ना हुई हो या जिसका कोई एक पार्ट पहले क्रिएट ना आया हो. तो creativity is mixing and matching of all of your observations around you and then putting them into a place. That thing become a template, a reference for others to take an inspiration and then create something else. Exactly. I think यहाँ से जो आप draw कर रहे हो, अगर आप अपने editing पे लगा रहे हो, you are creative at that place, but here you are doing the mix and match. Exactly. And that is very important for any editor, क्योंकि कई बार ना मैंने ये देखा है कि people do not change their style a lot. They are very resistant to change their edit style, क्योंकि style change करने में effort लगता है. अब आपको वही same template नहीं use करना है, अब आपको नया template use करना है. और जब तक सामने से feedback नहीं आता हम change कर नहीं रहे होते. But as an editor it is super important that you give feedback to yourself first, कि क्या boring हो रहा है, क्या अब रिटेंशन कम हो रही है, क्या अब आपको भी एडिट करते हुए यही लग रहा है कि यार वही उठा के एडिट कर दिया, वही फॉन्ट लगा दिया. कि अल्टीमेटली इट इज अबाउट योर ग्रोथ एज वेल ना. तो दैट इज इम्पोर्टेंट कि instead of just focusing on the number of deliverables as an edit, you should also focus what creative input you are making into the edit to upgrade yourself and the person as well जिसके साथ आप काम कर रहे हो. Exactly. Recently I did a video of Ankur. तो उन्होंने collab किया था with HP. तो HP का कुछ एक नया सर्वे आया है and then he was just talking about that and it was a brand collab. तो मैंने क्या किया कि वही जो उन्होंने वेबसाइट भेजी है कि उस वेबसाइट पे बहुत सारा डेटा है and I just have to check it and then put it here. तो अब मैं वो वेबसाइट पे गया and I loved the design. Design was so good and it was very refreshing in colors. तो वो colors काफ़ी pastel थे but very vibrant. तो I understand these things now कि कैसे how to steal a design is something that I understand now. तो अब मैंने वही से इंस्पिरेशन लिया, अंकुर के वीडियोस में डाला. The Spock of HP loved the video. Ankur loved the video. Like the manager loved the video. Even my teammates who was in that email thread, उन्होंने मेरे को मैसेज किया और बोला कि भाई ये इसका डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, रिफ्रेशिंग है. I was like thank you, but मैंने कुछ किया नहीं, मैंने बस यहाँ से उठा के यहाँ पे डाला and I just used some other details in it ताकि अंकुर वाला फ्लेवर आ जाए उसमें. So because I understand Ankur's content and I understand कि his delivery कितना ज़्यादा impact करती है with the design. So all of that I understand and that's what I exactly did and that really helped. Great यार. I think before this podcast we were also discussing कि जिस type के लोगों के साथ आप काम कर रहे होते हो, that is also important for your growth. And first part is the skill side of your growth and the second side is the attitude, the behavior side of your growth. What do you think कि with this team, with Ankur's team, you've spent 3.5 years. ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपने अपने अंदर improve करते हुए या let's say आपने अपने अंदर add होती हुई देखी हैं? If you can introspect and let us know about that as well. I think even though मेरा अभी time management उतना अच्छा नहीं है, but I think that really helped. So we have a tool called Asana जहाँ पर सबका एक task आता है. तो so what I learned from Ankur has spoiled me to a level कि मैं दूसरे लोगों के साथ वैसे काम नहीं कर सकता. क्योंकि अगर मुझे एक टास्क दिया गया कि देखो अगले वेडनेसडे को 7 रील्स चाहिए तो मिल जाएगी चाहे कुछ भी हो जाए. एंड उसके अलावा भी अगर मैं वो भेज रहा हूँ तो उसको अंकुर रिव्यू कर रहे हैं तो थर्सडे को रिव्यू होता है, फ्राइडे को फाइनल होता है एंड देन मंडे से पोस्टिंग शुरू होती है. उसके पहले मुझे मंडे को टाइटल्स मिल जाते हैं, उसके कंटेंट राइटर कर लेता है वो. सो ऑल ऑफ दिस सबटाइटल्स भी कोई और देता है मुझे एंड देन उसका ऑडियो भी एडिट करके कोई और देता है. अच्छा. तो एवरी सिंगल थिंग दैट हेल्प्स इन अ वीडियो टू मेक अ वीडियो वो सब मुझे ऑटोमेटिकली मिल जाता है एंड आई डोंट हैव टू कॉन्टैक्ट एनीवन. अगर समझो मैं गायब भी हो गया तो पीपल वोंट नो बिकॉज सब कुछ काम आ रहा है जा रहा है मेरे पास भी आ रहा है
तो मुझे किसी का कुछ आइडिया नहीं है. So that really helps. There is no micromanagement of any sorts. There is only trust, and then there is only the thing ki if there is a problem from my side, I'll just text, and then nothing else. Time management, ownership, I think. Yes, ownership is as one well. key Yeah. thing, and then processes. Process. The process you follow कि अगर असाना पे अपडेट है तो मतलब I have to take it seriously and do the Yeah. job. Exactly. कई बार हम ऐसे वर्क कल्चर में काम कर रहे होते हैं जहाँ पे हमें ये आदत पड़ जाती है कि जब तक सामने वाले ने बोला नहीं तब तक हम करेंगे नहीं. Exactly. एंड वो वर्क नहीं करता, वो सिस्टम हाँ. आपके लिए वर्क नहीं करता. तो इट इज़ Yeah. वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी लर्न द प्रोसेसेस एंड लर्निंग से ज़्यादा हर किसी को द की स्टेक होल्डर्स दे हैव टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दोज प्रोसेसेस कि अगर आदित्य ने करके दिया है तो मतलब मेरे को अब ये करना है. हाँ. और आदित्य को ये है कि अगर ऑडियो इंजीनियर ने ये करके दिया है, सब टाइटल्स वाले पर्सन ने ये करके दिया है तो मेरे को ये करना है. Exactly. So I think that ownership is also one thing which you've learned. I understand. Great. What do you love about your profession the most? And then what do you hate? Okay. What do I love about my profession the most? The most तो पता नहीं, but there are a lot of things. I love that I can dispense my creativity. क्योंकि मुझे लगता है कि इतना सब पता है मुझे अब, या इतना ऑब्जर्व करता हूँ, या इतना सब भरा पड़ा है मेरे में, तो आई एम जस्ट एबल टू रिमूव इट इन रिलीज इट इन सम फॉर्म. एंड ये वीडियो एडिटिंग एक एक्सप्रेशन है उसी का. Great. दैट्स व्हाट आई फील. समथिंग दैट आई डोंट लाइक, what is finding good music. I hate finding good music. Yes. मुझे मिलता ही नहीं है. तो that is something. कौन सा टूल यूज करते हो आप म्यूजिक के वैसे लिए? तो एपिडेमिक यूज करता हूँ. एपिडेमिक या I don't like Envato का म्यूजिक, but एपिडेमिक is something that I use. I have a library, तो वही जो पिछले 2 साल से डाल रहा हूँ म्यूजिक वही डालता हूँ. पर कभी कभी जब नया ढूंढना पड़ता है तब वाट लग जाती है. या और वो वाला फीडबैक कि यार इसमें ना वो वाला म्यूजिक मिसिंग है. नहीं, द वर्स्ट फीडबैक दैट आई हैव रिसीव्ड इज मजा नहीं आ रहा. ऐसा नहीं है कि इसमें कलर्स डल है, इसमें म्यूजिक लो है, नहीं, बस मजा नहीं आ रहा. मतलब बताओ करो क्या फिर. हाँ नहीं, आई एम ऑल्सो अ पर्सन जिसको ना फीडबैक काफी स्पेसिफिक चाहिए होता है. तो अब मेरे को भी जैसे कोई फीडबैक देता है कि लेट्स से मजा नहीं आ रहा, या लेट्स से कुछ और भी हो सकता है क्या दिव्यांश, तो मैं जाके पूछता हूँ कुछ और भी हो सकता है. यस हो सकता है. कौन सी डायरेक्शन में करना है ये बता दो, क्योंकि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो डायरेक्शन समझना. और वीडियो एडिटिंग में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आई थिंक फीडबैक देने वाले पर्सन को भी ये समझना चाहिए यार, एडिटर जादूगर तो नहीं है. बिल्कुल बिल्कुल. एंड वीडियो एडिटिंग एक क्रिएटिव प्रोफेशन है, तो यहाँ पर और क्रिएटिविटी के एक्सप्रेशंस अलग होते हैं, उसको समझने वाला आदमी अलग होता है. एवरी पर्सन टू पर्सन चेंज होता है. डेफिनेशन ही अलग होता है सबके दिमाग में. करेक्ट. तो अगर आपको जो क्रिएटिव लगता है शायद मुझे ना लगे, मुझे और डिजाइन सेंस बोल रहा हूँ या फिर वीडियो एडिटिंग बोल रहा हूँ, तो दैट इज समथिंग दैट नीड्स टू बी फिगर्ड आउट एज वेल बाय क्रिएटर. आदित्य, नाउ एडिटिंग ना काफी हॉट प्रोफेशन बनता जा रहा है एंड वी शुड नॉट डिनाई इट. हर आज मैं देख रहा हूँ कि मेरे भी इनबॉक्स में एडिटिंग के प्रोफाइल्स भरे रहते हैं, लिंक्डइन में भरे रहते हैं. एंड आई एम श्योर कि आपका भी प्रोफेशन वैसा ही है कि आपको भी लोग अप्रोच करते होंगे. तो आज से लेट्स से 3-4 साल पहले भी ना इतना एडिटिंग का कुछ ऐसा नहीं था कि एडिटिंग करनी है, वीडियोग्राफी करनी है. क्योंकि सबको क्या लगता था ना कि एडिटिंग का मतलब वो वेडिंग एडिट ही होगा, वीडियो शूट का मतलब वेडिंग शूट्स ही होंगे. लेकिन आज जब कंटेंट क्रिएशन पिक्चर में आ गया, सोशल मीडिया पिक्चर में आ गया, तो इट हैज बिकम लेजिट career. When content creation has become career, everything linked to content creation is becoming a career. Correct. Thumbnail designing has become a specific career. I've seen people जो सिर्फ YouTube thumbnail ही design करते हैं. Exactly, and they make a living out of it. Correct. तो आज अगर कोई एडिटिंग में एंटर कर रहा है, व्हाट्स द अर्निंग साइड ऑफ दिस प्रोफेशन एंड हाउ कैन वी ग्रो आवर अर्निंग साइड ऑफ दिस प्रोफेशन? आई एम श्योर यू मस्ट बी इन दैट स्टेज जहाँ पे अब आप भी नेक्स्ट लेवल फिगर आउट कर रहे होंगे. बट लेट्स से जिस लेवल पे आप भी हो, हाउ शुड वन बी रीचिंग टू दैट स्टेज व्हेन दे आर 18-year-old guys? First thing that needs to be done is get in the game if you like the game. You'll have to genuinely have the love for video editing. You'll have to understand the whole profession कि करते क्यों है. Because I've seen a lot of new editors,
दे कम इन, दे अंडरस्टैंड कि क्या क्या करना है, क्या क्या टूल्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें एडिट होती है, एंड देन दे जस्ट डू इट. बट एक वीडियो एडिट होता ही इसीलिए है क्योंकि इट नीड्स टू लुक प्रेजेंटेबल टू द ऑडियंस. That is the base of it. Every single thing that you do, it just needs to look presentable. चाहे वो J cut हो, B rolls हो, अलग colors, जैसा भी हो, you make it so that it looks good to the eye of the audience. That's it. So that is something that you'll need to understand. You'll need to just know कि exactly करते क्यों है लोग edit. सबसे base question पूछो अपने आप से, तुम्हें क्यों करना है पूछो, and it shouldn't be money only. आई वोंट डिनाई, बट उतना पैसा नहीं है वीडियो एडिटिंग में जितना जोर से इंडस्ट्री बूम हो रही है. आई एम एबल टू सी क्रिएटर्स नॉट पेइंग फॉर द एडिटिंग, एंड एडिटर्स आर जस्ट ओके विथ इट, क्योंकि उनको लगता है कि ठीक है एडिटिंग उतना जा नहीं रहा है तो इट्स ओके, क्रिएटर्स आर नॉट पेइंग, एंड दे अंडरमाइन देमसेल्व्स. दैट्स नॉट ट्रू. Editing is growing, and now the editors needs to understand that you'll have to grow with it. आपको ग्रोथ एक तो पहले बात कभी रुकनी चाहिए ही नहीं. फॉर मी द बेस्ट हैबिट दैट आई गॉट इज एवरी सिंगल डे आई वॉच्ड वन वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल, नो मैटर कितना भी लंबा हो, 5 मिनट 10 मिनट ठीक है, बट एवरी सिंगल डे बस एक देखता हूँ. कभी कुछ समझ में आता है, कभी कुछ नया सीखने मिलता है, कभी कुछ भी नहीं मिलता है, बट इट वॉज जस्ट एन हैबिट. So because of that, it's just 1% better every day. And 1% better every day is like exponential growth. So growing in video editing is very important, and try to do it not for the money at the early stages. Even if you're 21, even if you're 22, give it some time to just learn the skill, because this is a skill that you need to learn. Correct. एंड एक बार स्किल सीख गए तो पैसा आ जाएगा. आदित्य, आपने ना एक काफ़ी इम्पोर्टेंट बात बोली कि एडिटिंग प्रोफेशन उतना भी हाई पेइंग नहीं है जितना लोग अज्यूम कर रहे हैं और उसमें कूद के पड़ रहे हैं. बट आई थिंक यहाँ पे एक चीज़ और हम लोग ब्रेक डाउन कर सकते हैं. Okay. जैसे आज ना आप एक एडिटिंग में भी एक स्पेशलिस्ट बन गए हो. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि आप पॉडकास्ट एडिटिंग के स्पेशलिस्ट हो, आप शॉर्ट फॉर्म सीरियस कंटेंट के स्पेशलिस्ट हो. राइट. एक स्टेप है एडिटिंग सीखना. यू नो द स्ट्रक्चर ऑफ द सॉफ्टवेयर, हाउ इट इज वर्किंग. You understand the psychology of edit. Correct. You understand how to put storytelling through your edit. Correct. Once you are in, would you recommend people to also become specialist of one type of editing as well, and then try practicing different niches, but specialist बन के उस type के projects ही करना? I would say yes. पर अगर आपने जैसे बोला कि you'll need to learn the tool, you need to learn the psychology of edit, and then जब आपका base clear है, that's when you'll learn the specialization in the video editing. जैसे कि podcast, ठीक है, go for it, make it your specialty. लेकिन when people see you as an editor, they'll come to you and ask you to make short form as well. पर वो लोग वही होंगे which may not be very high ticket client. तो उनके साथ you can experiment with short form as well. तो that's when you also widen the spectrum of your own video editing skill. लेकिन आपका हमेशा से एक specialization रहा है, which could be podcast for example. एंड देन उसमें तो आपको अच्छे क्लाइंट्स मिलेंगे, बट आपको पता होना चाहिए कि वहां पर रुकना नहीं है. यू कांट फॉलो द होल पाथ बाय द लाइक एंड ऑफ योर करियर. उधर तक शायद आप ना जाओ, तो वो वाइड करते रहना पड़ेगा. बिकॉज इवन दो यू बिकम, नहीं एक्चुअली इट्स बेस्ट दैट यू आइदर गो फॉर दिस कि स्पेशलाइजेशन करते हुए you become the best podcast editor of India, or else you have the specialization there, but you also experiment with other things. Correct. For me, I like to take up new hobbies every single time. Like हर महीने में कुछ ना कुछ feel करता हूँ मैं. तो जैसे कि 2 महीने पहले I wanted to learn watchmaking. That is a very different thing than all of this. पिछले महीने से I started following F1.
I listen to a lot of Indian hip hop. Every single time there is something new happening in my life, and that just makes me feel कि कुछ नया हो रहा है, तो it just keeps me going. Same thing happens in video editing for me as well. तो I know myself, and जिसकी वजह से मैं कुछ इस चीज़ से फॉलो करता हूँ. तो मैं शॉर्ट फॉर्म भी करता हूँ, लॉन्ग फॉर्म भी करता हूँ, पॉडकास्ट भी करता हूँ, एंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स. बट अगर आपको लगता है कि यू लाइक वन थिंग and you like to stick to that routine, please go for that specialization. When we are talking about this profession, we should also talk about the thing which is kind of putting this profession into danger as well, and that is AI. तो आपको क्या लगता है कि AI फर्स्ट की AI वीडियो एडिटिंग आज कहाँ तक पहुँच गई है? Okay. क्योंकि you must be trying some AI tools to edit the videos as well. I'm sure as an experiment कि यार देखता हूँ यहाँ से कितना क्या निकाल के लेके आता है और क्या होता है. Correct. And what do you think कि 2-3 साल में वो कहाँ तक आने वाला है? देखो, I was never afraid of AI. मुझे नहीं लगता कि AI मेरा जॉब लेगा. ठीक है. तो जब पहली बार वो AI वीडियो आया था ऑफ विल स्मिथ ईटिंग स्पेगेटी, बोला ये जॉब लेगा मेरी. तो आई वाज लाइक रियली. सो बट देन आई सी कि इन 2 years इट हैज ग्रोन एट सच अ ग्रेट पेस. मुझे लगता है कि इट्स टू रिप्लेसिंग it's gonna replace my effort, but it's not gonna replace my creativity. Yes. So I have a skill, which is, my skill is not that I work really hard. My skill is I can edit well. That working hard वाला aspect is gonna be taken care by AI. तो जैसे मैंने बताया, अगर मुझे कुछ बी रोल डालना है तो अब मैं वीडियो टेक्स्ट टू वीडियो उतना अच्छा नहीं आया है, तो आई एम नॉट गोना रिलाई ऑन दैट वन. पर मैं इमेज जनरेट करता हूँ, फेस स्वैप लगाता हूँ और उसी को टेक्स्ट टू वीडियो कर देता हूँ. अब इससे मेरा एक बहुत सिंपल बी रोल बन गया ना. यही चीज़ I can't put the raw video in an AI software and ask them to edit the whole thing out, because वो नहीं समझता है कि रिलेटेबल बनाना है. तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, रिलेटेबल बनाना है तो मैं किसी मूवी का क्लिप डाल के बना दूँ एंड देन उससे शेयर्स ज़्यादा आएंगे. इट वोंट अंडरस्टैंड. इट मे अंडरस्टैंड सम टाइम इन फ्यूचर, बट तब तक तो हम भी काफ़ी स्किल वाइज आगे बढ़ चुके रहेंगे. करेक्ट. आई थिंक वो हमारा जो रिडंडेंट टास्क हैं वही कम होते रहेंगे. एग्जैक्टली. बाकी जो थॉट प्रोसेस है, आई थिंक स्ट्रेटजी वाला साइड जो है वो इट इज गोइंग टू बी देयर. एग्जैक्टली. आई एग्री. अगर कोई सीखना चाहता है एडिटिंग, वो एक कॉलेज स्टूडेंट है, चाहे वो 11th-12th क्लास स्टूडेंट है, what resources would you recommend for them in today's time? Any YouTube channels you see जो बहुत अच्छे वीडियो एडिटिंग सिखाते हैं? Any courses जो आपके आसपास दिख रहे हो आपको? Because that will help the viewers to take an action out of this. Right. तो there are few. जैसे एक तो learn the tool. Choose any. It could be Final Cut, it could be Premiere Pro, it could be After Effects. Choose any tool. And then उसके बाद to learn that tool, you can go to YouTube. जो भी, वैसे मैं खुद कोई एक चैनल फॉलो करके नहीं सीखा हूँ. I haven't actually done the 2 घंटे वाला मास्टर क्लास and all of that. But पहले 10 मिनट वो करता मैंने वो किया है कि learn Premiere Pro in 10 minutes, learn Premiere Pro in 7 minutes. तो थोड़ा बहुत समझ में आता है. And then what I would suggest is, if you want to do that 2 घंटे वाला तो do that, but if you want to do something very practical, खुद शूट करो, खुद रिकॉर्ड करो और खुद एडिट करने बैठो. एंड जब तुम्हें वो प्रॉब्लम आता है कि यार मैंने एक वीडियो देखा था उसमें ऐसा जूम इन हो रहा था, वो कैसे होता है, आस्क यूट्यूब, आस्क गूगल, आस्क जीपीटी, एंड देन दे विल टेल यू. तो it's only 2 minutes of your time, but you'll learn something there. तो I'm proud to just say कि I'm self taught. तो हर एक चीज़ जो सीखी है मैंने इसी से सीखी है कि मेरे दिमाग में जैसा विजुअलाइजेशन है वो करने के लिए मैं क्या करूँ. मुझे नहीं पता, ये टूल है, बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, तो मैं करूँ क्या. आई गो टू यूट्यूब, आई सर्च कि ये करना है. अब तो जीपीटी आ गया तो एग्जैक्टली आपको जो चाहिए वो कर सकते हो, एग्जैक्टली वो बता सकते हो, एंड देन दैट जस्ट हेल्प्स देयर. तो one
tutorial that I watched and that I really liked is Ali Abdal ka video editing wala course on Skillshare. Yeah, I have seen this. Yeah, it is really good. It just teaches you the basics of editing for content creators. That's pretty good. YouTube pe there is someone called Premier Gal. Then there is someone called John Barriott, I guess. So ये सारे लोग हैं. But then I don't think the creator matters. What matters is what you want to learn. What you want to learn, that specific thing कि आपको ये नहीं समझ में आ रहा है, ये डाल दो. How to remove green screen एक part है. Exactly. है ना, how to add background music एक another part है. Exactly. Transitions अलग हो गया, तो part by part भी हम सीख सकते हैं. हाँ, तो पहले मैं बोलूँगा कि वीडियो एडिटिंग पहले यहाँ से सीखो and then tool पे सीखो. So just understand what you want to do and then try to do it tangible thing पे. Great. Aditya, what's keeping you moving today when you are working with Ankur, working with other clients? How are you seeing your coming future as a video editor, let's say, or maybe as a person? What are you exploring these days? So I want to expand my hours. ठीक है. वीडियो एडिटिंग में मुझे समझो दिन के 10 घंटे काम कर रहा हूँ, अगर मैं 10 घंटे ही कर सकता हूँ. ठीक है. अगर मैं कोई और बंदा हायर करता हूँ एंड आई टीच हिम, ग्रेट, आई हैव एक दिन में 20 आवर्स. तीसरा बंदा 30 आवर्स. बट देन आई कांट स्ट्रीमलाइन दिस प्रोसेस और आई कांट ऑटोमेट दिस प्रोसेस, जिसकी वजह से वो सब कुछ कम होता है. पॉसिबल ही नहीं है अभी तो उसकी वजह से आई वॉन्ट टू मेक अ गुड टीम, help them understand how do I think about these things. I want to train them and then I want to take on more clients. So that is something that I am looking at. Whereas very recently what we did is, so मेरे साथ एक और बंदा रहता है who is also a video editor with Ankur and he has his own team as well. So what we did is हम दोनों और हमारे जो editors हैं वो सब घर पे आए थे and then for a week we just did a whole workshop. We did not teach them anything, but वो सब साइड में बैठ के काम कर रहे थे. And then we used to teach them, they used to teach us something. And then एक बंदा बोलता है कि do you see yourself doing video editing till 30, 35, 40? तो लाइक कि मैंने सोचा है इस बारे में. एंड अगर मैं सोचूं कि 35 तक मेरे पास एक घर है, गाड़ी है, फैमिली है अपनी, एंड मैं कहीं रह रहा हूँ, तो if I'm able to buy all of this, will I be still doing video editing or not? Have I done all of that with video editing or not? तो ये थॉट से मेरे को उस टाइम पे बहुत डर लगा था कि नहीं, I don't think so ये हो सकता है. But then if I think very deep into it, base of it, what I'm earning right now is good to have all of that. बस मैं डरता हूँ 35 तक ये करने के लिए, क्योंकि किसी ने किया नहीं है. मतलब किया भी होगा तो वो भी 10,000 में से शायद 10-20 लोग होंगे. तो सिंस ये किसी ने किया नहीं है, डजंट मीन कि हम नहीं कर सकते. सो दैट इज समथिंग दैट आई जस्ट मेड सेंस टू मी कि इवन दो मुझे डर लग रहा है वो करने में, क्योंकि ये वो वाला नहीं है. दिस इज नॉट अ ट्रेडिशनल थिंग कि चला आ रहा है. हाँ, एग्जैक्टली. दिस इज समथिंग वेरी न्यू. एंड जिसकी वजह से मैं बस वो सोच रहा कि क्या मेरी लाइफ सेट हो सकती है क्या वीडियो एडिटिंग करते ही. काफ़ी इंटरेस्टिंग थॉट लगा ये मुझे. अभी भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ मैं, पर अभी के लिए द कंक्लूजन फॉर मी इज बन सकती है. पर क्या मैं करना चाहूँगा? शायद नहीं. पर क्या मैं कर सकता हूँ? हाँ. तो दिस विल ऑलवेज स्टे समथिंग विथ मी. अब इससे मैं एक बिजनेस बनाऊंगा, इससे मैं एक ऑटोमेट करके आवर्स गेन करूंगा. एग्जैक्टली क्या, आई डोंट नो, बट आई हैव द कंफर्ट कि ये करके आई कैन हैव माय ओन लाइफ द वे आई इमेजिन. करेक्ट. एंड आई थिंक आदित्य, रिसेंटली पास्ट 5-10 ईयर्स में स्पेशली क्रिएटिव सेगमेंट का जो मार्केट है ना, वो काफ़ी बड़ा है. And it is going to stay here because people are creating content. So पहले ये start हुआ कि लोगों ने, creators ने content करना start किया. फिर हुआ brands ने content करना start किया.
फिर हुआ नॉर्मल लोगों ने कंटेंट करना स्टार्ट किया, अपनी Correct. लाइफ इंसिडेंसेस को शेयर करना स्टार्ट किया। करेक्ट। फिर हुआ क्रिएटर एक फुल टाइम प्रोफेशन बनने लग गया। अब yeah. लोग फुल टाइम क्रिएटर बनने के लिए, आई वाज डूइंग अ वॉक इन माय सोसाइटी, सो चाइल्ड जो 7th 8th में पढ़ता होगा, ही वाज कन्विंसिंग हिज पेरेंट्स टू बिकम अ क्रिएटर। His parents to become हाँ creator, हाँ, कि wow. मैं ना क्रिएटर बनना चाहता हूँ और Wow. मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। तो थिंग्स आर चेंजिंग। मेरे को लगता है क्रिएटिव जॉब्स आर गोइंग टू स्टे हियर, क्रिएटिव पीपल आर गोइंग टू स्टे हियर। और आपका वीडियो एडिटिंग का भी कोर क्रिएटिविटी है। आप जो भी करोगे उसमें क्रिएटिव एज आपके पास होगा, Correct. बिकॉज यू आर एबल टू थिंक न्यू, Yeah, able yeah. to generate something new out Correct. of every past experiences. Correct. So the future is very bright and I wish you all the Yeah, best, I hope Aditya. so. Yeah. Thank you. Thank you very man. much for coming on the podcast. I That was loved a it. lovely podcast. I loved it. Thank you so Yeah. much for inviting me here. This was genuinely great. I loved the questions as well. And Thank you. I know that you're doing such an amazing job. So please keep it up. अगर कुछ भी help लगे तो I'm here. Definitely. So, Thank you, yes, bhai. this is great. Thank you. Thank you. Thank you so much.